हम लोग एकजुट होकर आज भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करें, भगा भगा कर मारेंगे, एक तो भी नहीं छोड़ेंगे। देश में जगह जगह आग लगी हुई है और पीएम साहब और गृह मंत्री साहब मौन है। इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, प्रशासन शासन सरकारें लापरवाह है कि चंद्रशेखर आजाद जी कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, दबों की, कुचलों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम डरते नहीं है इस सरकार से। इस सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार चला रहे हो तुम? कितनी गोलियां है तुम्हारे पास? दाग दो हमारे सीने में, हम मरने के लिए आए हैं यहाँ जंतर मंतर में। समाज में जन्मे सारे बहुजन समाज के महापुरुषों को मेरा नमन। तो आपको मालूम ही होगा कि इस देश में जब किसी पे अत्याचार होता है तो आवाज सिर्फ एक ही संगठन है भारत में, जो जाता भीम आर्मी। और आपसे एक निवेदन है, बीच में महासचिव साहब ने बताया कि चंद्रशेखर भाई आने वाले हैं, जो आप लोग ऊपर चढ़ रहे हैं कृपया बैठ जाएं। बैठ जाओगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। 5 मिनट में चंद्रशेखर साहब आने वाले हैं, हम व्यवस्थाएं बना लें। व्यवस्थाएं खराब होगी तो हमें ऑर्डर रोकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, फिर एक धूप में आप भी परेशान होंगे। तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि इस देश में एक ही ऐसा संगठन है जो आज जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। देश में जगह जगह आग लगी हुई है और पीएम साहब और गृह मंत्री साहब मौन है। आपको मालूम भी होगा कि मणिपुर में क्या हालात है, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है। चंद्रशेखर भाई पर हमला क्यों कराया गया? हमें ही उल्टा बदनाम करने लगे। तो हमारी मांग उनसे यही है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी करो, नार्को टेस्ट करो। यदि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो उन्हें इसमें भी दिक्कत है। इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ता लोगों की। तो बिगर जांच, बिगर मांग करे ईडी जांच होती है, सीबीआई जांच होती है। हम कह रहे हैं हमारी जांच करो, आपको पता चल जाएगी। और उन अपराधियों की जांच करो कि वो अपराधी कहां से आए थे, कैसे आए थे, उनके पीछे किसका हाथ था। तो भाई आप लोग व्यवस्थाएं बनाए रखे, आप लोग सभी आए ऐसी गर्मी में, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। परंतु इस व्यवस्था को आपको खुद बनाना होगा। जिस तरह से मेरा भाई ऊपर आप चढ़े हुए हो, भैया बैठ जाओ यार। संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस देश में आपका बहुत इस स्थिति पैदा करने वाले राजनीतिक, सामाजिक मान्यवर काशीराम जी, इस देश में किसानों की, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, धरती पुत्र मान्य मुलायम सिंह यादव जी, मैं अपने सभी महापुरुषों को आदर सम्मान देते हुए आज इस आजाद समाज पार्टी के चल रहे धरना प्रदर्शन में हम लोग सब लोग समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। उपस्थित मंच पर तमाम सभी वरिष्ठ साथी, सम्मानित विधायकगण, आजाद समाज पार्टी के तमाम सभी साथीगण और अन्य पार्टी के तमाम सभी साथीगण समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और उमड़ा जन सैलाब, मैं सभी लोगों को सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। साथियों, भाई चंद्रशेखर जी पर हमला होता है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, विडंबना की बात है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, इस देश में जो गरीबों की बात करेगा, जो मजलूमों की बात करेगा, जो एक आम आदमियों की सुविधाओं की, उनके अधिकारों की बात करेगा तो उस पर हमले होने के बाद ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। भाई चंद्रशेखर जी पर हमला हुआ, क्या उत्तर प्रदेश सरकार या सेंटर की सरकार को दिखाई नहीं देता? एक व्यक्ति जो गरीबों की लड़ाई लड़ने काम कर रहा है,
उनकी इंटेलिजेंस इनपुट क्या काम कर रही है? क्या उनकी इंटेलिजेंस को दिखाई नहीं देता? एक व्यक्ति जब जहां भी चलता है उसके पीछे लाखों हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? हमला हुआ, उसकी निंदा हम लोगों ने की। आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। मैं भी आप लोगों के बीच में धरने को समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैं तीसरी बार एमएलए हूँ और मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ। आप ही के समाज से ताल्लुक रखता हूँ, दलित समाज से हूँ। जितना दर्द आपको उतना दर्द मुझे भी है। तो हमें जो है इस बात का बहुत दुख है। आज खुलासा अगर घटना का होता है तो किस प्रकार होता है, उसमें भी जोड़ तोड़ करके खुलासा किया जाता है। तो साथियों, आज हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी पर जो हमला हुआ उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच उसकी होनी चाहिए और पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम जो भाई चंद्रशेखर के लिए करना चाहिए। इस बात को लेकर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपकी भावनाएं आज सब भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं, तमाम सभी लोगों के साथ है। मैं इसका सम्मान करता हूँ और सभी लोगों का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। आपको इस समाज में इज्जत दिलाने वाले, शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में चरण वंदन करता हूँ। परम पूजनीय काशीराम जी के चरणों में चरण वंदन करता हूँ। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के चरणों में चरण वंदन करता हूँ। अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में चरण वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करता हूँ और इस कड़ी धूप में, इस गर्मी में देश के हर कोने से आए अपने सभी साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम समाजवादी पार्टी के भाई आदरणीय अखिलेश जी के आदेश से अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। उनके साथ जो घटना हुई ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी उनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन, शासन, सरकारें लापरवाह हैं। वो जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, दबों की, कुचलों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई से उनको हटाना चाहते हैं, इसीलिए उन पर बार बार अटैक करवाते हैं। हमारी मांग है कि उनके इस हमले पर सीबीआई जांच हो। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं जिसराना डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से विधायक हूं। मैं तन, मन और धन से अपने भाई के चंद्रशेखर भाई के साथ, हमारा जिसराना चंद्रशेखर भाई के साथ है, हमारा फिरोजाबाद चंद्रशेखर भाई के साथ है, हमारा उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर भाई के साथ है, हमारा देश, हमारे देश का नौजवान चंद्रशेखर भाई के साथ है और हम उन्हें कमजोर पड़ने नहीं देंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितने भी हमले हो, कितना भी हमें अपने पद से विचलित करने की कोशिश की जाए, मैं समाजवादी उनका छोटा भाई सचिन यादव ये वादा करता हूँ कि लोकसभा में उन्हें पहुंचा के रखूंगा। भीम आर्मी के इस संस्थापना दिवस के 8वें वर्ष के अवसर पर आज ये मीटिंग एक खास संदेश देने के लिए आप लोगों को बुलाई कि जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले का मैं भी गवाह रहा हूँ। उसी गाड़ी में मैं भी मौजूद था जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद थे। हम सभी उस हमले की घोर निंदा करते हैं। साथियों, महापुरुषों ने जो हमें संघर्ष का रास्ता दिखाया, उसी संघर्ष के रास्ते पर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार को बहुत बड़े पैमाने पर मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें तैयार कर इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार की सरकार ने
लेकिन साथियों, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम का साहब का मिशन यही खत्म नहीं हो जाता। मान्यवर कांशीराम का साहब का सपना इस देश में बहुजन राज कायम करना था। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सपना था, जिन्होंने अपना मिशन उत्तर प्रदेश में सत्ता कायम कर छोड़ दिया, उसी मिशन को भाई चंद्रशेखर आजाद बड़े पैमाने पर फैला रहे हैं। और उसी मिशन को लेकर आज इस देश के कोने कोने से आप लोग भी आए हैं। आप लोग ये संकल्प लेकर जाए यहाँ से कि हमें इस देश में अपना बहुजन राज स्थापित करना है। साथियों, यही मेरा संदेश है और यही हमारा सभी का संदेश है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो हम सब ने भारत देश के अंदर आंदोलन किया, विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी। महाराष्ट्र में आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी के विधायक, इन्होंने हमारे खिलाफ आंदोलन किया। महाराष्ट्र में आरएसएस, बीजेपी और बीजेपी के विधायक ने आंदोलन किया मेरे विरुद्ध और चंद्रशेखर भाई के विरुद्ध, भीम आर्मी के विरुद्ध। कहा कि चंद्रशेखर आजाद भाई को इन्होंने मारने की धमकी दी है। मैंने कहा था, अगर चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ है, अगर उसमें नरेंद्र मोदी और योगी या बीजेपी या आरएसएस का अगर किसी का हाथ हुआ तो भगा भगा कर मारेंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हमने कहा था। तो ये लोग, इनमें विचार आ गया, ये हमारे खिलाफ जाएगा, ये हमारे खिलाफ एफआईआर कर दिया और पुलिस स्टेशन के अंदर 200 लोगों को कहा आंदोलन करो, गिरफ्तारी के लिए किया गया। ये हमारी सुरक्षा में जो सिपाही है, ये अंदर भेज दीजिए इनको। इस बात का मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस का अगर किसी का हाथ हुआ तो दिल्ली से लेकर भारत के अंदर जहाँ भी लोग मिलेंगे, भगा भगा कर मारेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, नाम भी नहीं मारेंगे। जो चंद्रशेखर भाई के विरुद्ध एक एक खून उनका निकला हुआ है, जो खून का कचरा है वो बहुजन समाज का है और वो खून का कचरा हमारा है, मेरा भी वो खून है। अगर हमारा खून है भाएंगे तो हम छोड़ना नहीं है किसी को, हम संविधान को मानने वाले होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीम आर्मी। गोलियां दाग दो, देखो भारत के शेर मरने के लिए तैयार है। हम डरते नहीं है इस सरकार से। इस सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार चला रहे हो तुम? देश में एक बहुजन नेता, एक दलित नेता अगर कुछ करना चाहता है तो वो भी आपकी आंखों से देखा नहीं जाता है। इतनी नीचता, इतनी कृतज्ञता आपके पास आई कहाँ से है? हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बाल भी बाका नहीं कर सकते तुम। देखो उनके सामने कितनी पलटन खड़ी है। हम आज भी कहते हैं कि भारत के कोने कोने से लोग उनके लिए मरने के लिए तैयार है। कितनी गोलियां है तुम्हारे पास? दाग दो हमारे सीने में, हम मरने के लिए आए हैं यहाँ जंतर मंतर में। देखो, याद रखो, हम किसी से डरने वाले नहीं है। एक तो एक के ऊपर एक आप हमला करते हो, हमारे बहुजन लोगों के ऊपर हमें कचरा समझते हो, गोलियां दागते हो, तो कभी हमें जेल भी भेजते हो। याद रखो, हम जेल से डरते नहीं है। और एक आखिरी बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भाई को जेल पर सुरक्षा मिलनी ही चाहिए कि नहीं? और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी नार्को टेस्ट होनी चाहिए कि नहीं? जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जहाँ चंद्रशेखर भाई का आप सबका पसीना गिरेगा, वहाँ अपना खून हम सबसे पहले दिन यहाँ काम करेंगे। और भाई हम तो जनपद मुजफ्फरनगर के हैं और चंद्रशेखर भाई तो भाई हमारे रिश्तेदार भी लगे, ब्याह वही है। जिम्मेदारी पूरे देश की है। आप सब लोग मिलके इसी तरीके से चलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है आज जो निर्णय सरदारी यहाँ लोग निर्णय लेंगे उसमें अपने सभी महापुरुषों का, माननीय स्वर्गीय काशीराम जी का, अम्बेडकर जी का, सभी महापुरुषों का नमन करते हुए, उनकी सौगंध करते हुए जो निर्णय लेंगे उस पर पूरा चलने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर सभी साथियों का और पूरी भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, समाजवादी पार्टी, सबका और सभी तमाम पार्टियों के लोग आए हुए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। कायर नहीं है। जैसे हम लोग बहुजन समाज के लोग
आप पर जय दिनांग लोग हम उठाना चाहेंगे, अब पूरे देश से भागना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज हमें इस मंच के माध्यम से आज हमें यह आगाह करना यह है कि हमारे बहुजन समाज के महापुरुष सभी जुल्म किया, आज भी जुल्म करना चाह रहा है। हम तमाम बहुजन समाज के लोग, बीमारी के लोग, हम लोग एकजुट होकर आज भाजपा सरकार को बाहर फेंकने का हम लोग काम करें। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।